जो आज पेपर हुआ था RSCIT 18 अक्टूबर 2023 को, उसका आपको आंसर की बताते हैं, वह सभी के आंसर बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, कौन सा साइबर खतरा नहीं है? मेलवेयर भी साइबर खतरा होता है, मालवेटाइजिंग भी होता है, सेशन हाईजैक भी होता है। तो आंसर होगा ये सभी साइबर खतरे होते हैं, तो ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, एक वेबसाइट पर सिक्योर सील का क्या मुख्य अर्थ होता है? तो एक वेबसाइट पर HTTPS का अर्थ होता है कि वेबसाइट डेटा प्रेषण को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन व डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून होते हैं? तो भारत में ई-कॉमर्स से संबंधित जो कानून बना हुआ है वो है IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000, ऑप्शन बी। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो सिस्टम रिस्टोर का प्राथमिक उद्देश्य ऑप्शन सी होगा, समस्याओं या त्रुटियों की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने के लिए एक तरीका प्रदान करना होता है। प्रश्न नंबर 5, HTTPS का पूरा नाम क्या होता है? तो HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज के लिए वेब ब्राउजर्स का उपयोग किया जाता है। इनमें से चारों ऑप्शनों में कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर वेब ब्राउज़र खुद ही हो जाएगा। MS Excel 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक एक्सेल वर्कबुक को सहेजने के लिए किया जाता है? सहेजने का अर्थ होता है, इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेव करने के लिए किया जाता है। तो सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ S, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8, भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में पैन कार्ड का उद्देश्य टैक्स से संबंधित होता है। तो टैक्स से संबंधित हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन सी, टैक्स के उद्देश्यों के लिए आय और वित्तीय लेन देन का परिवर्तन करना। प्रश्न संख्या 9, एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए व कट किए गए सेलों को पेस्ट करने के लिए, तो हर चीज़ में पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ V ही शॉर्टकट की होती है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल के साथ V, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2010 में सेल का पता सेल के पते का सही उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा, ये कल बताया भी था मैंने क्लास के अंदर कि सबसे पहले तो ABCD आती है, उसके बाद में कोई भी नंबर आता है। तो आंसर बी होगा AB 145। प्रश्न संख्या 11, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण होते हैं? तो ये सभी क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण होते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12, भारत में रुपे कार्ड कौन सा संगठन जारी करता है या कौन इसे इश्यू करता है? तो भारत में रुपे कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जारी करती है व बाकी सभी कार्डों को RBI जारी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NPCI। प्रश्न संख्या 13, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट को उसके पोस्ट में अक्षर सीमा व हैशटैग का उपयोग करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ट्विटर। ट्विटर में हैशटैग आता है, जैसे PM मोदी ने आज ये ट्वीट किया तो उसे हैशटैग मोदी इस टाइप से हो जाता है, या कोई फिल्म आती है तो उसके लिए भी हैशटैग लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 14, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो राज ई साइन जो मूल जाति हुए हमारे पास साइन के होते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान संपर्क ऐप शिकायत करने के काम में आता है। प्रश्न संख्या 16, भारत में आधार कार्ड की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य पहचान स्थापित करना होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहचान स्थापित करना। सही मिलान कीजिए। देखिए, MS वर्ड दस्तावेज बनाने के काम में आता है। MS वर्ड इंग्लिश में देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के काम में आता है। MS Excel से शीट्स बनाई जाती है। MS पावर पॉइंट से स्लाइड शो किया जाता है। तो MS वर्ड के लिए R, यानी फर्स्ट के लिए R, सेकंड के लिए MS Excel के लिए सीट और थर्ड के लिए Q। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, तो चयनित टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कंट्रोल के साथ अक्स होती है, यानी कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ अक्स, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19,
MS वर्ड 2010 में फाइंड व रिप्लेस की सुविधा का क्या उद्देश्य होता है? तो फाइंड व रिप्लेस से डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द या वाक्यों को सर्च व रिप्लेस करने के काम में आता है फाइंड व रिप्लेस। प्रश्न संख्या 20, MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपको आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसे दिखेगा? यानी कि प्रिंट निकलने से पहले आपका पेज कैसे निकल के दिखाई देगा? तो उसके लिए प्रिंट लेआउट व्यू होता है। वैसे प्रिंट प्रीव्यू आता है लेकिन प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। प्रश्न संख्या 21, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो ई मित्र से बिल का भुगतान भी किया जाता है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है जैसे मूल जाति बनाना, विवाह पंजीकरण वगैरह, शिकायत दर्ज की जाती है। ये सभी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 22, MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिस रिबन में विकल्प होते हैं जैसे फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर, ये सब फ़ॉन्ट में आते हैं और वो टैब होती है होम टैब। होम टैब में सबसे पहले क्लिपबोर्ड आता है, कट कॉपी पेस्ट, उसके बाद में कलर वगैरह ये सब आते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की होती है? चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है। MS वर्ड 2010 में सेव एज का डायलॉग बॉक्स, तो सेव एज के लिए देखो अभी यह आंसर इसमें दिया हुआ नहीं था आपके पास, सेव एज, तो कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल O से ओपन, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, तो F12 बच गया, तो F12 इसका करेक्ट आंसर है। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो आखिरी क्रिया को वापस लेने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ जेड, तो अंडू होता है, यानी आखिरी क्रिया को रद्द करने के लिए, वह वापस से प्राप्त करने के लिए कंट्रोल के साथ वाई, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन नेम होता है? तो एक्सेल में .xl होता है, SX होता है। MS एक्सेल 2010 में सेल पंक्तियों और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश देने के लिए कौन सा रिबन टैब होता है? तो इंसर्ट टैब के द्वारा हम टेबल वगैरह सब ये लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में एक नंबर की सीरीज़ को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन उपयुक्त होता है? तो जोड़ने के लिए सम किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य में रखने के लिए पंक्तियों व कॉलम को फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 5-6 क्वेश्चन हो रह गए। MS एक्सेल 2010 में एक सीरीज़ की वैल्यूज़ को ऑटो भरने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? तो ऑटो भरने के लिए कंट्रोल के साथ R शॉर्टकट की होता है। पावरपॉइंट 2010 में पावर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .pptx, .cocx होता है। MS वर्ड में XLX होता है, एक्सेल के अंदर जो अभी पहले क्वेश्चन आया था। पावरपॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट की छवियों व वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होती है? तो छवि वगैरह यानी कोई पिक्चर या कोई वीडियो इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, सीधा आंसर होता है इंसर्ट टैब। पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो ओवरव्यू का क्या उद्देश्य होता है? तो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने व संगठित करने के लिए स्लाइड शो का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा होती है? तो एनिमेशन पेन होता है। लास्ट आंसर है पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो सभी स्लाइडों का एक स्वरूप या कौन सी एक समान डिज़ाइन देने के लिए या एक समान रूप से देखने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइड मास्टर का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपका रिजल्ट अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक।